नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने को लेकर तमाम एग्जिट पोल में क्या दिखाया गया है। हालांकि एग्जिट पोल की यही कहानी है कि चल जाए तो तीर है वरना तुक्का है। फिर भी बहुत लोगों की जिज्ञासा होती है, जैसे ही मतदान खत्म होता है तो एग्जिट पोल देखने का एक रोमांच होता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है और किस टीवी चैनल ने, किस एग्जिट पोल ने क्या दिखाया है। तो कुल मिलाकर 6 एग्जिट पोल इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। पहले एग्जिट पोल को लेकर वरिष्ठ पत्रकार हृदय जोशी क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। हृदय जोशी एग्जिट पोल की साख को लेकर क्या कहते हैं। उन्होंने दिन में एक पोस्ट किया था और कहा था, आज शाम को एग्जिट पोल के नतीजों का विश्लेषण करने 90% से अधिक वो एक्सपर्ट होंगे जो इन चुनाव में बंगाल गए ही नहीं, और कुछ तो ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने जीवन में कभी बंगाल नहीं गए होंगे, इसीलिए इसे मनोरंजन की सामग्री समझकर ही देखेगा। तो हृदय जोशी एग्जिट पोल का मजाक उड़ाते हैं और मजाक उड़ाना डिजर्व भी करते हैं एग्जिट पोल, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल जिस तरह धराशायी हुए तो भयंकर मजाक बन गया, और फिर भी दिखा देते हैं क्योंकि जनता देखना चाहती है। तो टीआरपी का सारा चक्कर है। तो इस टीआरपी के चक्कर में क्या दिखाया गया है, उससे पहले एक और पोस्ट मैं आपको दिखाता हूं जो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव का तोड़ नजर आता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव किस भावना के साथ लड़ा गया और जनता के मन में क्या द्वंद था। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी एक पोस्ट करते हैं। विनोद कापड़ी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल पर इस वक्त सही मायनों में कोई भी भविष्यवाणी करने की हालत में नहीं है। मैंने जितने भी बंगाली लोगों से बात की, मैं ये साफ कर दूं कि इनमें से एक भी पत्रकार नहीं है। जितने भी बंगाली लोगों से बात की उनसे दो बातें साफ हुई। पहली बात, बंगाल के लोग ममता बनर्जी को लेकर गुस्से में हैं, बहुत गुस्से में हैं। वो चाहते हैं कि दीदी जाए, लेकिन साथ ही वो ये भी नहीं चाहते कि बीजेपी आए। दूसरी बात, बंगाल की कई परिवारों में कल रात ये बहस और विवाद होता रहा कि ममता को वोट दिया जाए या बीजेपी को वोट दिया जाए, यानी कांटे की टक्कर रही। जितने भी बंगालियों से मैंने बात की उनमें से आधे ने बताया उन्होंने ना चाहते हुए भी ममता को वोट दिया, और आधे बंगालियों ने बताया कि उन्होंने ममता से नाराजगी की वजह से बीजेपी को वोट दिया। कुछ गिने चुने ही बंगाली मिले जिन्होंने सीपीएम को वोट दिया। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है, और मेरा आकलन ये है कि बंगाल का चुनाव जो एक तरफा ममता की तरफ दिख रहा था, फिलहाल ऐसा नहीं लगता। हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन अभी ऐसा दिखाई नहीं देता। और इस बात के आसार ज्यादा दिख रहे हैं कि जिन परिवारों में ममता को लेकर विरोध हुआ उसके बाद भी तय हुआ कि ममता को ही वोट दिया जाए। अगर उन परिवारों ने आखिरी वक्त में वोटिंग के दौरान अपने परिजनों की नहीं सुनी और बीजेपी को वोट दे दिया तो संभव है कि बीजेपी बंगाल में कोई चमत्कार कर जाए, क्योंकि कई परिवारों ने तो मुझे ये तक बताया कि वो लगातार टीएमसी को ही वोट करते आ रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने दीदी को वोट नहीं दिया। तो वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी बताते हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो थी दोस्तों, इसके अलावा एक एसआईआर बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, क्योंकि लाखों लोगों के वोट कटे हैं। इसके अलावा जिस तरह सेंट्रल फोर्स लगाई गई बंगाल में, उसे लेकर भी टीएमसी ने आरोप लगाया कि फोर्स का इस्तेमाल किया गया टीएमसी कार्यकर्ताओं को डराने के लिए। हालांकि आरोप टीएमसी पर भी लगते हैं, डराने धमकाने की राजनीति टीएमसी भी करते हैं, यह भी एक सच्चाई है। और विनोद कापड़ी एक ऐसे पत्रकार हैं जो मोदी सरकार से सवाल करने वाले पत्रकार हैं। आजकल वीडियो में यह भी बताना पड़ता है कि भैया पत्रकार हैं तो किस मिजाज के पत्रकार हैं, ताकि जनता के बीच पिक्चर साफ हो सके। यह पूरा मीडिया की साख का मसला हो गया है। तो विनोद कापड़ी सरकार से सवाल करने वाले पत्रकार हैं। जब वो कहते हैं कांटे की टक्कर है तो इसका मतलब कांटे की टक्कर दिखाई देती है। अब आपको दिखाते कि तमाम एग्जिट पोल में आखिरकार दिखाया क्या गया है। एक एग्जिट पोल में तो टीएमसी की भारी बहुमत से सरकार बनती दिखाई गई है, उसके अलावा बाकी में क्या दिखाया गया है, एक के बाद एक एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं। पहले पी मार्क का एग्जिट पोल आप देखिए। कुल मिलाकर बीजेपी को 150 से 175 सीटें इस एग्जिट पोल में मिलने का अनुमान बताया गया है, और टीएमसी को 118 से 138। अदर्स का कोई आंकड़ा इसमें नहीं दिया गया है, यानी दो पार्टियों के बीच ही मुकाबला नजर आता है। तो क्या अदर्स का नंबर 0 होने वाला है? यह आंकड़ा अपने आप में हैरान करता है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो एक आध उम्मीदवार तो निर्दलीय भी जीत जाता है। लोकसभा में निर्दलीय का जीतना मुश्किल होता है, लेकिन विधानसभा में कुछ तो निर्दलीय भी आ जाते हैं, एक आध लेफ्ट पार्टी से भी आ सकता है। लेकिन पी मार्क का एग्जिट पोल कहता है कि भैया बीजेपी और टीएमसी में ही सब कुछ बढ़ जाएगा। इसके बाद प्रजा पोल एग्जिट पोल, बीजेपी 178 से 208 सीट मिलने का अनुमान है, यानी अमित शाह ने जो पिछले चुनाव में नारा दिया था, प्रजा पोल वालों ने उस नारे को पार करा दिया है। 208 का आंकड़ा दिखा दिया है बीजेपी का।
टीएमसी को 85 से 110 सीटें दिखाई हैं और अदर्स को 0 से 5। यानी प्रजा पोल ने भी बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बना दी है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद पोल डायरी का एग्जिट पोल देखिए। पोल डायरी के एग्जिट पोल में क्या दिखाया गया है? बीजेपी 142 से 171, टीएमसी 99 से 127 और अदर्स को 5 से 9 सीट मिलने का अनुमान इसमें दिखाया गया है। यहां पर भी बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। यानी फिलहाल 6 में से 3-0 से बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। इसके बाद चाणक्य स्ट्रेटेजी एग्जिट पोल, बीजेपी को 150 से 160 सीट दे दी है चाणक्य वालों ने और टीएमसी को 130 से 40, अदर्स को 0 से 5। तो मामला यहां पर कांटे का दिखाई देता है, लेकिन बहुमत बीजेपी का दिखाया गया है। इसके बाद पीपल्स पल्स एग्जिट पोल, यह एक ऐसा एग्जिट पोल है जिसने प्रचंड बहुमत से ममता बनर्जी की सरकार दिखाई है। पीपल्स पल्स वालों ने क्या दिखाया है? बीजेपी 95 से 110 सीट, टीएमसी 177 से 187 सीट, अदर्स को 1 से 4 सीट। यानी पीपल्स पल्स ने ममता बनर्जी की एक बार फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनने की भविष्यवाणी की है। मैट्रिक्स एग्जिट पोल ने क्या दिखाया है? बीजेपी 146 से 161 और टीएमसी 125 से 140 सीट, अदर्स को 6 से 10 सीट। यानी यहां पर भी बीजेपी की सरकार बनने के आसार हैं। यानी कुल मिलाकर इन 6 एग्जिट पोल में से 5-1 से आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों फिर कहता हूं, लोकसभा चुनाव में तकरीबन जब सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए थे, तो इस एग्जिट पोल पर भी आप आंख मूंद कर यकीन मत करिएगा। अभी से ना बीजेपी वालों को जश्न मनाना चाहिए, ना टीएमसी वालों को जश्न मनाना चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कई फैक्टर की वजह से यह चुनाव कांटे का लड़ा गया है। कुछ समय पहले ममता बनर्जी भारी बढ़त पर दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही एसआईआर की शुरुआत होती है, कहानी ने पलटी मारनी शुरू कर दी। उसके बाद चुनाव आयोग ने जिस तरह के इंतजाम किए, तामझाम किया, और कुछ वीडियो आज भी ऐसे सामने आए जिन्होंने ये सवाल उठा दिया कि जो सुरक्षा बल लगाए गए थे वो शांतिपूर्ण मतदान के लिए लगाए गए थे या फिर टीएमसी वालों का अभिनंदन करने के लिए लगाए गए थे। एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें सुरक्षा बल तमाशा देख रहे हैं और वहां पर मार पिटाई चल रही है। और सुरक्षा बल अगर तमाशा देख रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मार पिटाई में कौन भारी था। तो ऐसे वीडियो भी सवाल उठाते हैं कि सुरक्षा बलों ने क्या निष्पक्षता से काम किया है। इसके अलावा पुलिस ऑब्जर्वर आईपीएस अजय पाल शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ, उसे लेकर भी टीएमसी ने आरोप लगाया कि देखिए कैसे उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है, उनके परिवार वालों को धमकाया जा रहा है। तो डर के साए में तो ये चुनाव लड़ा गया है, इस बात में कोई दो राय नहीं। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि डर दोनों तरफ से फैलाया गया। अमित शाह के बयान आए कि 4 मई के बाद उल्टा टांग कर सीधा कर दूंगा, तो अभिषेक बनर्जी ने भी डर कायम करने की कोशिश की। अभिषेक बनर्जी ने भी कहा 4 मई को दिल्ली वाले तो दिल्ली चले जाएंगे, उसके बाद हमारी सरकार आ गई तो देख लेंगे। इस तरह के बयान टीएमसी की तरफ से भी सामने आए। यानी डर की राजनीति टीएमसी की तरफ से भी की गई और बीजेपी की तरफ से भी की गई। अब ये डर की राजनीति किसके काम आई है, ये 4 मई को पता चलेगा। जब असल परिणाम आएंगे तो इन एग्जिट पोल का मजाक बनेगा या सही साबित होंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।